अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बनने की सोच रहे हैं लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, क्या हम उसके लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ कि आप टीचर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका रिज्यूमे किस तरीके का होना चाहिए, आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप खुद को इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। इन पाँचों पॉइंट्स को अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप टीचिंग के लिए तैयारी कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप अभी टीचिंग के लिए जाने वाले हैं। तो आप में से जो लोग बिल्कुल पहली बार टीचिंग के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में फ्रेशर लिखिए, और जो पहले से टीचर हैं, पहले किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे थे, अब किसी नए स्कूल में ट्राई करना चाहते हैं, तो कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप नर्सरी में पढ़ा रहे हैं या प्ले स्कूल में अगर आप पढ़ाने की सोच रहे हैं, या फिर अगर आप क्लास 5 तक के किसी छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छे रेपुटेटेड स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जहाँ से आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी, तो वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ या तो बीएलएड या तो बीएड अगर आपने किया होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। हर स्कूल का तरीका अलग अलग होता है सिलेक्ट करने का, तो आप पहले पता कर सकते हैं कि वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। लेकिन जितना मेरे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है अगर आप किसी भी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं तो बीएड या बीएलएड होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप 10th के बच्चों को या 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपका पीजी होना भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो टीचर बनने के लिए आपके पास ज़रूर होना चाहिए, दैट इज़ कुछ ऐसे स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन स्किल। देखो, पढ़ाने के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको बच्चों से बात करना ही नहीं आता, आपके बोलने का तरीका ही अच्छा नहीं है, या आप इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो आप टीचर कैसे बनेंगे। तो सबसे पहली स्किल है कम्युनिकेशन की, और दूसरी स्किल जो आपके पास होनी चाहिए दैट इज़ पेशेंस, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप बहुत पैनिक करते हो, बहुत जल्दी गुस्सा अगर आप करते हो, तो बच्चों को पढ़ाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये चीज़ें आपके इंटरव्यू में, आपके डेमो सेशंस में नोट की जाती हैं कि आप किस तरह से क्लास हैंडल कर रहे हैं। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्लास को हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी स्किल जो आपके पास होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस और बोलने की क्लैरिटी। आप जो भी चीज़ें बोल रहे हैं उसको आप कैसे समझा पा रहे हैं, या जैसे भी आप समझा रहे हैं, क्या बच्चे आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, बच्चे आपके साथ क्लास में एंगेज हैं। अगर आपकी क्लास एंगेजिंग नहीं है, यानी कि आप पढ़ा रहे हो लेकिन बच्चों का ध्यान इधर उधर है, वो कुछ ड्राइंग बना रहे हैं या एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर आपकी क्लास में हो रही हैं, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। ये स्किल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्लास को एंगेजिंग बनाएं, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट आता है बच्चों को समझने और समझाने का तरीका। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता, आपके सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे वो अटक रहे हैं, कौन सा टॉपिक उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर कैसे आप बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे आप उसको समझा पा रहे हैं, ये स्किल भी आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर आपने कोई डिग्री होल्ड किया हुआ, सपोज आप ग्रेजुएट हैं और आप पढ़ाने के लिए चले गए, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको कैसे एक्सप्लेन करना है किसी भी टॉपिक को, तो फिर आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। तो ये सारे स्किल्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हमारे तीसरे स्टेप पे, रिज्यूमे बनाना। रिज्यूम कैसे बनाएं? तो देखो, रिज्यूम बनाने के लिए सिंपली आप अपनी पूरी डिटेल्स देंगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ उसमें मेंशन की जाती है दैट इज़ आपका क्वालिफिकेशन। तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट लिख सकते हैं, साथ में किस सब्जेक्ट से आपने 10th किया है, किस सब्जेक्ट से आपने 12th किया है, कितने आपके परसेंटाइल्स रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने कुछ सालों पहले पढ़ाया हुआ है कहीं पे, वो आप मेंशन करेंगे। अगर आपने कहीं भी नहीं पढ़ाया है लेकिन आप ट्यूशन ले रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो कि आपने किसी स्कूल में तो नहीं पढ़ाया लेकिन आप इतने सालों से ट्यूटर हो, ये चीज़ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने रिज्यूमे में पैशन फॉर टीचिंग लिखते हैं तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, तो ये शब्द आप अपने रिज्यूम में ज़रूर ऐड कीजिएगा।
इसके अलावा अगर आपने कोई छोटा मोटा कोर्स किया हुआ है, सपोज़ आपने एनटीटी किया हुआ है या और भी कोई अगर आपने टीचिंग से रिलेटेड कोर्स किया हुआ है तो उसको भी अपने रिज्यूम में आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। जहाँ पे हॉबीज़ वाला कॉलम होता है तो कोशिश करना कि वहाँ पे भी आप जो आपकी हॉबीज़ हैं वो कुछ पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। लाइक आपको रीडिंग का शौक़ है या आपको राइटिंग का शौक़ है या आपको कविताएँ लिखने का शौक़ है। इससे क्या होता है, इससे आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स पता चलती है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, क्योंकि एक टीचर का क्रिएटिव होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो अलग अलग तरीके से बच्चों को चीज़ें समझा पाए। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने रिज्यूम में फ्रेशर लिख सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि देखो हर कोई कभी ना कभी तो फ्रेशर से ही स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं कि आपके पास में एक्सपीरियंस पहले से है, बिल्कुल भी नहीं। हर कोई कभी ना कभी फ्रेशर होता है। तो फ्रेशर लिखने में आप ये मत समझो कि मेरा तो होगा ही नहीं, मैं तो फ्रेशर लिख दी, एक्सपीरियंस को ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपके बोलने का तरीका अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप अपनी बातों को समझा अच्छे से पा रहे हैं, तो भी आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है खुद को, कैसे क्लास में डेमो देना है और कैसे इंटरव्यू देना है, वो हम अगले पार्ट में बात करेंगे। अब समझते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए 2-3 चीज़ें आप उसके लिए कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपके आसपास में जो भी प्राइवेट स्कूल हैं आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इससे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप वहाँ पे पता करने के लिए जाते हैं तो आपका इंटरेक्शन वहाँ पे ज़रूर होता है, फिजिकल इंटरेक्शन होता है जो भी वहाँ पे है। और कई बार तो होता है कि डायरेक्ट आप प्रिंसिपल से बात करने का भी आपको मौका मिल जाता है। अगर छोटे स्कूल है और प्रिंसिपल वहाँ पे अवेलेबल है तो डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल से बात करने का मौका मिल जाता है। और अगर आपको बात करना बहुत अच्छे से आता है, अपनी बात रखना बहुत अच्छे से आता है, तो पहली मुलाकात में ही बिना वैकेंसी के भी आप अपनी एक छाप छोड़ के आ सकते हैं। तो वहाँ पे चाहे आपको अभी जॉब मिले या नहीं मिले, लेकिन दिमाग में आप ज़रूर फिट हो जाओगे। फिर जब भी वैकेंसी आएगी आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। अगर वैकेंसी वहाँ उस स्कूल में नहीं भी है तो आसपास में और जो भी स्कूल है वहाँ पे जाके आप पता करिए। अगर कहीं वैकेंसी है तो अप्लाई कर दीजिए। कई जगह पे ऐसा होता है कि वैकेंसी नहीं होती है लेकिन वो रिज्यूम में रख लेते हैं। तो जब भी आप किसी स्कूल में पता करने भी जा रहे हैं तो अपना रिज्यूम साथ में लेके ज़रूर जाइए। बाकी आप अपने आसपास के स्कूल की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, या जिस स्कूल में आप पढ़ाने जाने वाले हैं वहाँ की वेबसाइट पे आप वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। कई बार न्यूज़पेपर में भी एड्स आए होते हैं, तो अपने लोकल न्यूज़पेपर में आप एक बार चेक ज़रूर कीजिए कि किस किस स्कूल में वैकेंसी आया हुआ है। जहाँ जहाँ भी वैकेंसी है वहाँ वहाँ अपना रिज्यूम आप इन करा दीजिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कई लोगों को लगता है अरे यार 2-3 स्कूल में तो रिज्यूम दे दिया, कहीं भी नहीं हुआ, क्या फ़ायदा, अब नहीं देते हैं। तो नहीं भाई, जो भी आपके आसपास में स्कूल हैं या जिस भी रेंज तक आप जा सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, जहाँ तक भी आप जा सकते हैं, आपकी रेंज में आता है, जहाँ तक ट्रैवल करना आपको मुश्किल नहीं लगता है, वहाँ पे जितने भी स्कूल हैं छोटे बड़े सब में आप अप्लाई कर दो। एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं से आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल ज़रूर आ जाएगा और आपका सिलेक्शन भी ज़रूर हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी होप छोड़ देते हैं। 1-2 स्कूल में ट्राई किया, 1-2 स्कूल में चलो इंटरव्यू तक भी हम पहुँच गए और फिर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम फिर सोचते हैं कि छोड़ो ये नहीं होगा, या शायद मेरे अंदर वो स्किल नहीं है, मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है और रुकना नहीं है, आपको सिर्फ अप्लाई करते जाना है। क्योंकि देखो आपका काम है ढूंढना, आप ढूंढोगे नहीं तो मिलेगा कैसे। हमेशा फ्रेशर का ठप्पा आपके ऊपर लगा ही रहेगा। तो आपको जा जाके पता करना है कहाँ कहाँ वैकेंसी है और सब जगह आपको अप्लाई करना है। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप। आपने अप्लाई कर दिया और आपके लिए अभी इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। तो देखो जब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो आपके इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है डेमो क्लास का, यानी आपको जाके क्लास में पढ़ाना होता है 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। तो देखो चाहे आपसे बताया गया है चाहे नहीं बताया गया है, कई स्कूल तो पहले से बता देते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है और इतने बजे आना है, आपको एक डेमो क्लास देनी है और उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू देना है प्रिंसिपल मैम को, ठीक है। लेकिन कुछ स्कूल में नहीं बताया जाता, वो सिर्फ आपको कॉल करते हैं कि आपको 20 तारीख को सुबह 9 बजे आना है और इंटरव्यू देना है। और वहाँ पहुँचने के बाद आपको पता चलता है कि आपको डेमो क्लास भी देना है। तो उसी में बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं, जबकि ये एक बहुत नॉर्मल सा पार्ट है। मतलब ये कॉमनली होता ही है कि आपको एक क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। तो आप घर से ही तैयारी करके ज़रूर जाइए। अगर आपको डेमो क्लास का मौका मिलेगा, आपको वो बोलते हैं देने के लिए, तो आप दे दीजिए। अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर होने चाहिए। तो घर से ही एक डेमो क्लास के लिए प्रिपेयर होकर ज़रूर जाइए। डेमो क्लास कैसे देते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इस तरीके का थंबनेल इसके ऊपर है। इस वीडियो को एक बार आप चेक ज़रूर करना। लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ में वीडियो के लास्ट में दे दूंगी इस वीडियो का लिंक, उसको आप चेक ज़रूर करना, ठीक है। तो डेमो क्लास के लिए आप रेडी हो गए। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू राउंड। जब आप इंटरव्यू राउंड में जाते हैं तो देखो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है।
देखो हमेशा अपने आप को दिमागी तौर पे तैयार करके जाइए, या तो जॉब मिलेगी या तो जॉब नहीं मिलेगी, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, मतलब हमें लगता है कि नहीं ये होना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं, आप कितनी भी मेहनत करो कई बार तब भी आपका नहीं होता, कई बार आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगाई होती फिर भी वो काम आपका हो गया होता है, क्योंकि वो चीज़ पहले से डिसाइडेड थी आपकी किस्मत में आना। तो ये चीज़ के लिए खुद को तैयार करके ज़रूर रखो कि देखो किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, नहीं भी होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो इंटरव्यू में नॉर्मली क्या पूछा जाता है आपसे, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप क्यों बनना चाहते हो टीचर, अगर बन गए तो किस तरह से बच्चों को डील करोगे, यही इसी तरीके के 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। वो आपसे सिलेबस से रिलेटेड तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है कि आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। क्योंकि देखो आपकी क्वालिफिकेशन तो आपके डॉक्यूमेंट्स में दिखी जाती है, आप पढ़ाई में एज ए स्टूडेंट कैसे रहे हैं वो भी आपके रिज्यूमे से पता चल जाता है। सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, टीचर बनने की एबिलिटी है या नहीं है, सिर्फ यही चीज़ें आपकी इंटरव्यू में चेक की जाती हैं। तो अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। प्रिपरेशन किस किस चीज़ पे शुरू करनी है? सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी बात रखने पे और थोड़ा अपनी नॉलेज को भी बढ़ाइए। और बच्चों के साथ कैसे डील करना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे हर कंडीशन में अपने आप को आपको शांत दिखाना है, ये अभ्यास भी करना बहुत ज़रूरी है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। डेमो क्लास कैसे दें इसके लिए ये वीडियो देखिए, और टीचर बनने के लिए बेसिक क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए ये वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। नमस्ते।